अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग है वो है अबाउट हाउ टू मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग। अब मुझे बहुत से आप लोगों के डीएम्स आते हैं, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, मुझे खुशी महसूस नहीं होती, मुझे हर वक्त फील होता है कि मैं मेड हूँ, मैं मेरा दिल नहीं चाहता किसी काम करने का और मुझे करना पड़ता है, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। देखें, इस तरह की मुझे डीएम्स सॉरी कमेंट्स भरे हुए होते हैं मेरे। तो मुझे है कि आज मैं आप लोगों के साथ एक इतनी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग किस्म की जो है व्लॉग शेयर करूंगी जिसमें आपका काम करने का दिल चाहेगा और आप अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिसमें आप खुशी महसूस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन इज डोंट वेट टू स्टार्ट। बिलीव मी, मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं अपने पुराने घर में रह रही थी, मैंने बहुत सारा अपना पुराना स्टफ इकट्ठा करके रखा हुआ था और हर दफा जब मैं अपना घर चेंज करती थी, मैं सोचती थी इसको मैं बेच दूंगी, इसे मैं बेच दूंगी, बट वो मैं नहीं बेचती थी, वो वहीं पर मैं कहीं ना कहीं सजा के रख देती थी। और फिर ये होता था, वो बुरे नहीं लगते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, इस घर में आने के बाद आई रियलाइज कि नो, जब मैंने एक चीज के लिए एक अमाउंट साइड पे करके रखी है, तो मैं वेट किस चीज़ का कर रही हूँ? उन्हीं पुरानी चीज़ों को देख के आपका दिल को रहा होता है, अच्छा इसका पेंट खराब हो रहा है, इसका टेबल का पॉलिश खराब हो रही है, उसको देख-देख के परेशानी अलग हो रही थी। तो मैंने सीरियसली मैंने वो सारी चीज़ें आपके सामने बेच दी हैं और अभी भी बहुत सी चीज़ें मेरी पाइपलाइन में है, मुझे कि इन सबको मैं डिस्कार्ड करूँगी क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई हैं और नए तरीके से, अपने तरीके से अपने घर को सेट करूँगी, क्योंकि उस चीज़ों को देख के आपको एक खुशी मिलती है। देखिए, ज़िंदगी 4 दिन की, मुझे नहीं पता कल मुझे इस घर में रहना भी है या नहीं है, मुझे ज़िंदा भी रहना है या नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ होता है। आपको अपनी ज़िंदगी मौत का नहीं पता होता, तो जितनी ज़िंदगी है उसको एन्जॉय कर लें, ठीक है? तो वेट मत करें एक चीज़ का कि पता नहीं कब मैं इसको स्टार्ट करूँगी। जो सोचा है आपने, जो प्लान बनाया है उसको ट्राई करें। चाहे वो मैं तो अपनी एक मिसाल आपको छोटी-सी दे रही हूँ जो आपके सामने। आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक पेंडिंग काम है, कोई भी 2-4 पेंडिंग काम है, उनको मत वेट करें कि हम अभी 5 साल बाद करेंगे या अगले महीने कर लेंगे या उससे अगले कर लें। जो काम करना है, आपको फ़ील होता है कि मुझे अभी कर लेना चाहिए, उसको उसी वक़्त कर लें। ताकि एक जो दिली खुशी और एक जो दिली सैटिस्फैक्शन होती है ना, वो आपको मुयस्सर हो और सीरियसली आपकी ज़िंदगी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब आप एक नया काम स्टार्ट करते हैं और उस चीज़ के लिए वेट नहीं करते। नेक्स्ट इज स्पेंड टाइम विद इंटरेस्टिंग पीपल। इंटरेस्टिंग पीपल ज़रूरी नहीं है कि वही पुराने दोस्त हैं आपके जिनके साथ आपने बचपन गुजारा हुआ है, तो उसमें आपको ना एक मोनोटोनस लगती है कि नहीं, ये क्या इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, तो नॉर्मल हमारे फ्रेंड्स हैं। मोर फ्रेंड्स मतलब मोर इंटरेस्टिंग पीपल, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो सामने आपको नज़र आ रहे हो, जो जिनको आप देख सकते हो सामने इन पर्सन। इंटरेस्टिंग पीपल बहुत सारे यूट्यूबर हो सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हो सकती है जिसमें लोग होते हैं, वो भी तो इंटरेस्टिंग पीपल ही होते हैं ना। ऐसी वीडियो देखें जो आपको खुशी दे, ऐसे लोगों की व्लॉग्स देखें जो आपको खुशी दे, जो आपको एक मोटिवेशन दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम वेस्टेज ना हो। सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वक्त ज़ाया ना हो। देखिए, बिकॉज वक्त, टाइम इज़ मनी, नेवर फॉरगेट दिस। सो इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखें जो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए, ना कि आप वही पुराने फ्रेंड से मिल रहे हैं, उनसे बस गॉसिप हो रही है, उनसे बातें हो रही हैं, अपनी फैमिली की सब बातें हो रही हैं, वो भी तो इंसान है, सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी देर के लिए थोड़ा पीछे होने के बाद ऐसे लोगों को चूज़ करें जो कि आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएं, ना कि आप वही एक सुबह दुखड़ा शुरू करती हैं अपनी अम्मी को, फिर दोपहर को वही स्टोरी अपनी से बहन को, एक बहन को अपनी अम्मी को सुनाती हैं सुबह, फिर बहन को सुनाती हैं, फिर शाम को अपनी फ्रेंड को सुनाती हैं और आपका पूरा पूरा दिन जो है ना, वो एक ही जो दुख भरी दास्तान है उसी में गुजर जाता है। नो, ट्राई टू फाइंड सम एक्टिविटी विद द पीपल हु आर वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब उसमें कोई क्राफ्ट हो सकता है, उसमें कोई पेंटिंग सिखाना हो सकता है, उसमें कोई निटिंग सिखाना हो सकता है, उसमें घर के होम एंड डेकोर हो सकता है, उसमें मोटिवेशन हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों के साथ जो है ना टाइम गुजारा करें जो कि आपकी लाइफ को बेटर बनाए, और आपकी लाइफ, आप जब उनके मेथड्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ भी इंटरेस्टिंग बनेगी और आपको एक, सीरियसली यू विल फील सो गुड एंड सो हैप्पी। नेक्स्ट इज गेट रिड ऑफ व्हाट बोर्स यू। बहुत सारी चीजें भी हमें बोर करने वाली, वही एक चीज जब हम बार बार देखते हैं ना, वो चीजें हमें बोर करती हैं। सॉरी, पीछे जो है ना बाइक की आवाज है, आई एम सो सॉरी कि खिड़की मेरी खुली हुई है।
जो चीज़ें आपको बोर करती हैं ना, उनको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। गेट रिड मतलब उनको फ़ारिग कर दें। अगर फ़ारिग नहीं कर रही फॉर द टाइम बीइंग, उनको चेंज कर दें। अब मैं एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ। देखिए हम सब बर्तन खरीदते हैं, हम सबके घरों में बर्तन होते हैं और हम ना अ, अच्छे बर्तन ना सँभाल के अलमारियों में रख देते हैं, पता नहीं वो किस दिन हम यूज़ करेंगे। पुराने बर्तन घिसे-पिटे हुए ज़मानों से यूज़ करने वाले बर्तन को ही बार-बार हम यूज़ करते हैं। क्या करें? आप अपने अच्छे बर्तन निकाल दें फॉर फ्यू डेज़ कि ताकि मैं इसमें खाना खा सकूँ। मेहमान आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप हर औरत, मैं बिलीव मी हर औरत की बात कर रही हूँ कि उसको बर्तनों का शौक होता है, किचन के आइटम्स का शौक होता है, वो जमा करती रहती है, करती रहती है। अब आप कहेंगे मेरी सास नहीं इस्तेमाल करने देती, मशीनें नहीं इस्तेमाल करने देती, बर्तन नहीं इस्तेमाल करने देती। जो आपकी चीज़ है ना, मैं उनकी चीज़ की बात नहीं कर रही, वो उनका घर की चीज़ है, उसको मत करें। बट हो सकता है आपने अपनी कोई चीज़ खरीदी भी हो, सो प्लीज डोंट लिसन टू द पीपल। आपको अच्छा लगेगा, आप अब वो चीज निकालो, आप उसको यूज करो। अपने हस्बैंड के लिए नए कप्स में चाय दे दें, आप खुद नए कप में चाय पिए। आपको हक है वो सब कुछ करने का। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपनी पुरानी घिसी पिटी फर्नीचर को, जो मेरे जमानों से मैं यूज कर रही थी, उसको देख देख के मैं बोर हो गई थी, बट मैं उसको फिर भी यूज कर लेती थी। मैंने उनसे जान छुड़ा ली और मुझे था कि नहीं, इसको मैं पुराने ओल्ड हाउस में दे दूंगी, वो बेच देते हैं और मैं अपने लिए नया सामान खरीदूंगी, विच वॉज द गुड डिसीजन। सीरियसली, आप, मुझे अपना घर बिल्कुल नया लगता है। सेम इज द केस विद माई किचन। मैंने बहुत सारी चीजें अपनी वो निकाल के यूज करना शुरू कर दी हैं जिसको मैं जमानों से कभी यूज भी नहीं करती थी। मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं जाता था कि इनको मैंने यूज करना है। सो नई अपनी थोड़ी बोरियत दूर करने के लिए जो चीज़ आपको बोर करती है उसको साइड पे कर दें। जैसे अब बहुत से लोगों को कोई हुनर सीखना है, आप यूट्यूब पे निकाल लें। सीरियसली इतनी चीज़ें हैं सीखने के लिए। कुरेशे का काम करना सीख लें, जाएँ, अभी वैसे भी विंटर्स आने वाली है, तो ऊन ले आएँ, कुरेशा ले आएँ। यूट्यूब पे देखें, 2000 किस्म के, तो डिफरेंट किस्म के तो आपको मिल जाएँगे यूट्यूब के चैनल जो आपको कुरेशे का टोपी बनाना सिखा देंगे। अपने बच्चों के लिए टोपियाँ बनाएँ। बिलीव मी, यू विल बी सो हैप्पी जब आप अपने हाथ से निट की हुई कोई चीज अपने बच्चे को पहनाते हैं ना, उसकी वो खुशी, आपको वो खुशी कभी भी बाजार से खरीदी हुई चीज नहीं दे सकती जो आप अपने हाथ से बना के करते हैं। आपको सिलाई का काम अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे से पीसेस जमा करें, अपने पुराने कपड़ों को काट पीट करके आराम से अपने बच्चों के लिए कपड़े बना लें। दैट माई मदर यूज टू डू, लाइक पुराने कपड़ों से नई चीज क्रिएट करना। सो ये चीजें ना आपको एक आपकी लाइफ को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाएगी। मैं दूसरों की बात नहीं कर रही, आपने अपनी लाइफ अपने लिए इंटरेस्टिंग बनानी है, दूसरों के लिए नहीं बनानी। तो इस तरह की सारी चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें जो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज से यस टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। देखें मैंने, मेरे पास अभी भी, मैंने, मुझे जितने मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं सारे आप लोगों के कमेंट्स पढूं। उसमें इतने मैसेजेस होते हैं। मैंने एमकॉम किया हुआ है, मैंने पीएचडी की है, एक खातून ने पीएचडी की है, बट शी इज सिटिंग होम। अपॉर्चुनिटीज का वेट मत करें, अपनी सीवी बनाएं, जाके सबमिट करें। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी टू कम टू योर हाउस। कि आपके घर में आके आपको थोड़ी कोई बोलेगा कि मुझे नौकरी, हमें बंदा चाहिए काम करने के लिए। जाएं, अगर आप जॉब करना चाहती हैं आप जॉब करें। अपने हस्बैंड से बात करें अगर इफ ही इज नॉट लेटिंग यू कि भाई मैं, अच्छा है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं बीकन हाउस में पढ़ाती थी। वहाँ पर 6 मंथ्स के बाद जब आपकी कन्फर्मेशन हो जाती है, आपके समझे अगर 3 बच्चे ना, तो 2 बच्चे फ्री हो जाते हैं और 1 बच्चे की, आपको सिर्फ 1 बच्चे की फीस देनी पड़ती है। तो दैट इज़ अ बिग अपॉर्च्युनिटी। आपने कितने हज़ारों बचा लिए बच्चे की फीस पे, और सिर्फ आप जो वो तीनों की किसी नॉर्मल स्कूल में या किसी भी स्कूल में आप फीस दे रही थी, वो सिर्फ आप 1 की देंगी और आपके 3 बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे, 1 की फीस और 2 बच्चे फ्री। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है ना, कितनी बड़ी। मेरे तो खैर बच्चे उधर नहीं गए थे क्योंकि मैंने तो सिर्फ 1 साल पढ़ाया था। द थिंग इज, वो एक बिग अपॉर्चुनिटी है फॉर लेडीज जो पढ़ी लिखी हैं और अपने घरों में बैठी हुई हैं। जाएं, बीकन हाउस जाएं, सिटी स्कूल जाएं। सिटी स्कूल में आई थिंक 1 साल के बाद आपको जो है ना, इस तरह आपके 2 बच्चे फ्री हो जाते हैं और 1 बच्चे की आपको फुल फीस देनी पड़ती है। और अगर आपका पहला बच्चा है तो आपको पहला बच्चा फुल फ्री हो जाएगा। दूसरा है वो भी जो है ना, वो हाफ फीस देनी पड़ती है। तीसरे बच्चे पे आपको मतलब 1 फीस देनी पड़ती है और 2 फ्री। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपने हस्बैंड से कहें आप घर से को काम करना शुरू कर दें। कुकिंग एंड सेलिंग का काम शुरू कर दें। मेरी बेटी की फ्रेंड है, उनकी मदर ये जो फूड पांडा है उस पे जॉब कर रही हैं। मतलब वो घर में पराठे बनाती हैं, चीज़ें बनाती हैं और लोग उनसे खरीदते हैं।
देखिए, ये एक आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। आप अपनी जब आप अपने पैसे जब अर्न करती हैं ना, बिलीव मी आपको किसी से माँगने की जब ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तो यू फील सो गुड। और फिर बहुत से लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती आपको कुछ कहने की, जब आप अपने पैसे खुद खर्च कर रहे होते हैं अपने बच्चों पर, अपने आप पे। सो याद रखिए, अपॉर्च्युनिटीज़ खुद क्रिएट करें अपने लिए, दूसरों के लिए वेट मत करें कि कोई आके आपको कहेगा हाँ जी, उबर की जॉब है, या सॉरी नॉट उबर, फूड पांडा की जॉब है, या आपने बैठ के जो है वो कोई इस तरह की और जॉब करनी है। सो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करें। नेक्स्ट इज ट्रेवल टू द डिफरेंट प्लेसेस। अब आप कहेंगे कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, मैं आपको उसका भी हल बताऊंगी। देखिए, नॉर्मली जो मैं, जैसे अब मैं तो बहुत अपनी फैमिली से बहुत दूर रह रही हूँ, लेकिन जब मैं उधर रह भी रही थी ना, सो मैं बहुत ज़्यादा जैसे अपनी वंस अ मंथ मैं अपनी अम्मी के घर जाती थी और अपनी बहनों के घर जाती थी वंस अ मंथ। बल्कि बहनों के घर तो शायद मैं वंस अ मंथ भी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे आदत हो गई है थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं दूर रहती थी तो मुझे इतना ज़्यादा जाना आना जो है ना वो क्योंकि करना ही नहीं आता, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑड फील होता था। बट नाउ आई फील कि आप जा रहे हो, आ रहे हो और बहुत ज़्यादा कुकिंग कर रहे हो, या उनके देखो, मेहमानदारी अच्छी चीज़ होती है, ये नहीं कि बुरी चीज़ है। बट बहुत ज़्यादा पैसे इन पे खर्च करने से बेहतर है कि आप थोड़े से पैसे बचाएँ, अपने बच्चे को साथ वाले जो करीबी कोई जगह है वहाँ पर कोई, जैसे अब मैं आपको बताऊँ कि चकवाल अगर आप जाते हो तो वहाँ पर कटास है, कटास में मंदिर है। मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो जब मैं बहुत ज़्यादा आना-जाना कहीं करूँगी तो ऑफ कोर्स मेरे तो इतने पैसे खर्च होंगे। आप थोड़ा-सा उसको कम कर दें, उसके पैसे बचा के आप किसी दिन एक वीकेंड पे मॉर्निंग में निकलें, आप अपने करीबी जगह, जैसे अगर मैं अपने बताऊँ ना, तो मैं चली जाऊँगी मरी। अपने बच्चों को लेके, या मैं चली जाऊँगी कटास, जो कि मेरे हस्बैंड का गाँव है चकवाल, वहाँ पर उनके साथ उस गाँव के बिल्कुल साथ वाला गाँव जो है वो कटास है, जहाँ पर आपको पुराने मंदिर नज़र आते हैं, वहाँ का फूड बहुत अच्छा है, वहाँ डिफरेंट प्लेसेस पे हम निसार होटल की बर्फ़ी खाते हैं, हम जो चकवाल वाले होंगे वो सुन रहे होंगे, और उसके अलावा जो है वो चौआ सैदन शाह में कबाब मिलते हैं, हम वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो वो क्या होता है, आप ट्रैवल कर रहे हो ना, आप अपनी जगह से निकल के गए, आपने अपनी लाइफ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्रिएट की अपने बच्चों के लिए, और सबसे पहली बात चीज़ ये है अपने लिए। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जब मैं क्वेटा में थी, तो मैं जॉब करती थी और मैंने ना कमेटी डाली हुई थी। वो तकरीबन थी 10,000 की कमेटी पर मंथ, और वो कमेटी बिलीव मी मैं डालती थी, और जैसे ही विंटर वेकेशन स्टार्ट होती थी, स्टार्टिंग ऑफ विंटर वेकेशन पे हम 1 महीने की छुट्टी पे चले जाते थे। और वो महीने की छुट्टी क्या होती थी, क्योंकि वो मेरी कमेटी निकल आती थी दिसंबर में, और हमारे पास एक सॉलिड अमाउंट होती थी, फिर मेरी अपनी पे भी होती थी, मेरे हस्बैंड की भी पे होती थी। हम निकल जाते थे, पहले यहाँ से हम जाते थे कराची, कराची से हम जाते थे पनुआकिल, एंड देन भावलपुर, एंड फिर मुल्तान, फिर लाहौर, एंड उसके बाद मेरी पिंडी आते थे, और फिर पिंडी से ऑल द वे हम पेशावर जाते थे, एंड पेशावर से हम डीआई खान वाले रास्ते से होते हुए अपने वापस कोयटा चले जाते थे। सो ये हम 2 साल उधर रहे थे, एंड 2 साल में हमने ये रूटीन अपनी ज़रूर बनाई हुई थी कि हमने ना, जैसे ही जनवरी आएगा ना, तो हमने निकल जाना है अपने बच्चों को घुमाने-फिराने के लिए। और उसके लिए अब मैं एक अपनी खाला की मिसाल देती हूँ। मुझे याद है मेरी खाला जो है वो पैसे जमा करती थी, शी वाज़ नॉट हैविंग अ कार, उसके पास उस वक़्त गाड़ी नहीं थी। मेरी खाला कमेटी डालती थी, और उसके बाद वो क्या करती थी, वो मेरा व्लॉग भी देखती हैं। वो कमेटी डालती थी, और जैसे ही क्वेटा में शदीद सर्दी होती, वो ना कराची के लिए बहुत ज़्यादा घूमती नहीं थी, इतनी ही उनके पास अमाउंट होती होगी। वो अपने बच्चों को कराची लेके जाती थी, भले 5 दिन के लिए भी जाएँ ना, आप ट्रैवल ज़रूर करें। आप अपनी कमेटी डाल लें, पैसे बचा लें, और उससे अपने बच्चों को थोड़ा घुमा-फिरा लें। बिलीव मी, आपको एक इतनी इनर खुशी मिलेगी कि मैं अपने बच्चों को ना सारा साल एक घर में नहीं बिठाए रखा, अपनी नानी के, यानी कि बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं, खाला के घर जाते हैं, मामू के घर जाते हैं, उसके अलावा भी वो गए। और मैं एक बात बताऊँ, जब आप ट्रैवल करते हैं ना, तो आपके बच्चों में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, और वो बड़े आराम से लोगों को बता सकते हैं कि मैं फलाँ जगह गया था, उसमें मैंने ये देखा था। क्योंकि जो ट्रैवल आपको सिखाता है ना, वो बुक्स नहीं सिखाती। ये बात हमेशा याद रखिए, मैंने बचपन में बहुत पढ़ा था, हर चीज़ पोटोहार ये वो, बट उसकी कभी समझ नहीं आई थी। लेकिन जब मैं इधर आई, ट्रैवल किया, तब मुझे पता चला कि व्हाट इज़ पोटोहार, व्हाट आर प्लेन्स, लाइक ये ज्योग्राफी का मैं बता रही हूँ। तो ये याद रखें कि ट्रैवल के लिए ज़रूरी नहीं है आपने इंटरनेशनल ट्रैवल ही करना है। आप पैसे बचाएँ, अपने बच्चों को अपने मुल्क ही दिखा दें। नेक्स्ट इज़ डू थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। उसमें कुछ भी हो सकता है। बेस्ट चीज़ पता है क्या होती है? वो होती है हॉबी।
हॉबीज़ ज़रूर अपनी लाइफ में रखें, वो हॉबी कोई भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रोएशा, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, मेरी एक फ्रेंड बहुत अच्छी पेंटर थी, सीरियसली उसने लाइक शादी के बाद, बच्चों के बाद वो समझती थी कि मैं पेंटिंग नहीं कर सकती एंड उसने एनसीए से पढ़ा हुआ था एंड मैं उससे बोलती थी तुम क्यों नहीं करती पेंटिंग? तो शी वाज़ लाइक यार बच्चे हैं, बच्चों के साथ का बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, बच्चे इवन बड़े हो गए एंड देन उसने अपनी उस वो जो एक हॉबी थी या उसका पैशन था, उसने उसको दोबारा से रिवाइव किया एंड उसने अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन बेची। तो क्या उसको एक एक्स्ट्रा मनी भी मिल गया ना। बहुत कोई इंसान अल्लाह ने बगैर किसी हुनर के या किसी स्पेशल चीज़ के बगैर नहीं पैदा किया। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हर एक में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर रखी होती है। तो आप अपनी क्वालिटी को पहचानें, उसी चीज़ को अपना पैशन बनाएँ। आप कुकिंग में गुड हैं, आप कुकिंग करना शुरू करें, अच्छी-अच्छी नई-नई रेसिपीज़ इस तरह से। ये देखिए ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइफ़ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए। तो अच्छी चीज़ पका ली अपने नेबर को भेज दें ताकि वो आपको एप्रिशिएट करे तो आपका और दिल चाहेगा कि हाँ जी, मैं तो बहुत अच्छी कुक हूँ। बेकिंग अच्छी आती है, बेकिंग करना शुरू कर दें। नहीं आती स्टार्ट कर दें। आपको पसंद है मुझे क्योंकि इतने मैसेजेस आते हैं कि सिंपल बेकिंग सिखाते हैं, पैशनेट है, मुझे करना आता नहीं है। देखिए बेकिंग कोई भी ब बचपन से सीख के नहीं आया क्योंकि बेकिंग हमारी जो है ना नॉर्मल कुकिंग में नहीं आती। हमारी दादियों और अम्मी और इन्होंने इतनी ज़्यादा बेकिंग कभी नहीं की होगी। तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन है, स्टार्ट योर बेकिंग। आप पैशन होना चाहिए एक चीज़ को करने के लिए। तो उसको करने के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं वेट करती रहूँगी कि मुझे पैशन बनाए एक चीज़ को, उसको करें, ट्राई करें कि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से करूँगी एंड आई विल डू इट एंड बिलीव मी यू कैन डू, एवरीवन कैन डू। कोई आसमान से जो है ना वो आपको वो नहीं आएँगे ना। कोई बंदा अपनी माँ के पेट से सीख के आया होता है। हर बंदा कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो ट्राई करें कि जो चीज़ आपका बचपन से ड्रीम था कि ओके मुझे ये करना है, बट वो कभी आप कर नहीं पाए, तो उसको करने की कोशिश करें और उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाएँ। बिलीव मी यू विल फील सो हैप्पी एंड यू विल फील सो गुड। गो ऑफलाइन एंड लिव इन द रियल वर्ल्ड। सीरियसली ये बात मुझे बहुत लेट समझ आई। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती थी ऑन सोशल मीडिया और ये बात मैंने आप लोगों के साथ इतनी दफ़ा शेयर की है कि प्लीज़ इस चीज़ को ना गौर से। बहुत से लोग मुझे कहते हैं अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम आपका व्लॉग कैसे देखेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स एंड देयर आर सो मेनी नेगेटिव थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। पहले मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा बहुत एक्टिव रहती थी। अब मैं ना क्या करती हूँ, वन्स अ ब्लू मून खोलती हूँ, एक आध कभी स्टोरी डाल दी। और अभी भी वैसे भी मैं जब फ़लस्तीन के बारे में वो पोस्ट डालती हूँ तो उसपे मुझे जो है ना थोड़ी स्ट्राइक मिल रही है कि जी आप क्यों डाल रही हैं। ऑफ कोर्स हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वी फील सो बैड जब मैं वो स्टोरीज़ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत जलता है। तो वैसे भी ये तो एक देखिए एक पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इश्यू है जो कि आजकल दुनिया फेस कर रही है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ कि अपने आप को थोड़ा-सा सोशल मीडिया से दूर रखें। रियल लोगों के साथ मतलब अपने घर के बंदों के साथ। मैंने माँओं को देखा है बच्चों को भी फ़ोन पकड़ाया होता है, खुद भी फ़ोन पकड़ के बैठी हुई होती हैं और उनको कोई परवाह नहीं होती बच्चा क्या देख रहा है। द थिंग इज़ अपने बच्चों पे भी चेक रखें और अपने आप को भी थोड़ा-सा ना इस चीज़ से दूर रखें। अ, आपको कुछ समझ नहीं आती कि क्या करें? मैं तो सीरियसली आई लव माय प्लांट्स। प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है ना जिनको देखने के बाद आपको एक दिली खुशी फ़ील होती है कि ओह माय गॉड ये ज़िंदा चीज़ है जिसका ख़्याल रखना है मैंने। जैसे मेरे अपने बच्चे हैं ना खुद के, उस तरह मैं अपने बच्चों को अपने अपने प्लांट्स का बच्चों की तरह ख़्याल रखती हूँ। डेली बेसिस में मैं हर प्लांट को देखती हूँ। जब एक नया पत्ता निकलता है ना, मैं उसका आपको बता ही नहीं सकती कि कितनी दिली खुशी होती है। और जो प्लांट्स लवर हैं, उनको पता है कि प्लांट्स की जो एक खुशी होती है ना, वो आप किसी और चीज़ के साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। सो ट्राई करें कि थोड़ा-सा अगर आप दिन में 4-5 घंटे सोशल मीडिया को देते हैं, तो उसको कट करके 3 घंटे कर दें और 1 घंटा इस तरह की एक्टिविटीज़ में गुज़ारेंगे तो बिलीव मी यू विल फील सो गुड। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे फ़ील होता है कि उफ़! कितना टाइम वेस्ट होता है। एंड जितनी दफ़ा मैं आपको बताऊँ टाइम इज़ मनी। आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते सोशल मीडिया पे। आप अपना टाइम फिक्स कर लें, मैंने इतनी देर देखना है, इतनी देर देखना है और उसके बाद मैंने नहीं देखना। सो अपने आप को जो है ना वो महदूद मत करें सोशल मीडिया तक। अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने प्लांट्स को, अपने घर में पेट्स हैं उनको जो है ना टाइम दें। कंपैरेटिवली सोशल मीडिया पे उन लोगों को जिनका आपकी लाइफ में होते ना होते और उनका आपकी लाइफ में होते ना होते, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपको पड़ना चाहिए।
नेक्स्ट इज़ कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। ज़रूरी नहीं है कि आपने नई चीज़ें खरीद के उन पे ट्राई करते रहना है। आप अपने घर की सेटिंग चेंज कर लें, अपना एक टेबल दूसरे कमरे में ले जाएँ, दूसरे कमरे का लैंप्स इधर ले आएँ, जो कि आई ऑफ़न डू। मैं कभी एक एक लैंप्स ये नहीं कि मैंने एक जगह रख दिया तो वो ज़िंदगी भर उधर ही पड़े रहेंगे। मैं उनको चेंज करती रहती हूँ, उनकी लोकेशन चेंज करती रहती हूँ। आप चीज़ों को जब एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं ना, तो आपको खुद भी वो जगह इतनी प्यारी सी लगती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैं अपने प्लांट्स डिफरेंट जगह पे रखती हूँ, फिर मेरे जो पुराने लैंप्स पड़े हुए होते हैं, उनको मैं लाइट्स लगा देती हूँ नीचे उनके प्लांट्स के, तो वो इतनी खूबसूरत लुक देना शुरू कर देता है। इवनिंग में मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है कि मैं ना सारे घर के लैंप्स ऑन करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चुभने वाली लाइट्स अच्छी नहीं लगती। तो उससे मेरी मुझे खुद वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग लगती हैं। बिलीव मी, आपको ना खुद आप एक तो चलते-फिरते रहेंगे, आप एक जगह बैठे नहीं होंगे कि जी एक ही जगह मैं बैठी रहूँ और सारे काम हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता। आप एक्टिव रहेंगी, आप खुद फ़ील करेंगी कि मैं जो हूँ ना अपने घर को बिल्कुल डिफरेंट बना रही हूँ। कभी एक चीज़ दूसरी जगह पे रख दें, एक पौधा है दूसरी जगह पे रख दें, वास है, फूलों वाला गुलदान है उसको कहीं पर और जगह पे रख दें। बाहर निकल जाएँ वॉक करने के लिए, अपने बाहर लाइक ट्राई करें कि आप मोनोटोनस ना हो। देखिए मोनोटोनस का मतलब होता है यकसानियत। जब आपकी ज़िंदगी में यकसानियत होती है ना, तभी आप बोर होना शुरू होते हैं, तभी आप डिप्रेस्ड फ़ील करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि जी बस ज़िंदगी जो है ना वो किसी काबिल ही नहीं रही। तो जब आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो कैसे आपको फ़ील होगा कि मैं मेरी लाइफ़ अच्छी है। तो अपनी ज़िंदगी को ना आपने खुद अच्छा बनाना है, अपनी लाइफ़ को इंटरेस्टिंग खुद बनाना है। तो ट्राई करें नई-नई चीज़ें, कभी डेकोरेशन पीसेस एक जगह से दूसरी जगह रख दें, पर्दे चेंज कर दें, कभी कुशन कवर्स चेंज कर दें, जो बेड पे कुशन पड़े हुए हैं उनको ट्राई करें कि किसी और बेड पे ले जाके रख दें, या कुछ भी लाइक कुछ भी जो आपको फ़ील होता है, हेयर कलर चेंज कर लें। ठीक है ना? आपको फ़ील होता है कि हाँ, मैं इस हेयर कलर में प्यारी लगूँगी, आप अपना हेयर कलर चेंज कर दें। और अगर अच्छा नहीं लग रहा, दोबारा वापस वही कर लें, बट ये कि चेंज कर दें। मैं तो हमेशा अपने हेयर कलर्स चेंज करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ट्राई करें न्यू चीज़ें ताकि आपको अपनी लाइफ़ इंटरेस्टिंग लगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। देखिए आज की ज़िंदगी है, कल का नहीं पता। अल्लाह ताला ने हमारी कितनी ज़िंदगी जो है वो इस ज़मीन के ऊपर रखी हुई है और कब जो है ना हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये एक रियलिटी है, इससे आप मुँह नहीं मोड़ सकते। तो आज में रहना सीखें। आज में अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, प्रेज़ेंट में रहें। ना एक एक चीज़ याद रखें, प्लान बहुत अच्छा बनाएँ फ्यूचर का, बट रहें अपने प्रेज़ेंट में। सोचें अपने सिर्फ प्रेज़ेंट के बारे में। हम क्या करते हैं, हम प्रेज़ेंट तो छोड़ें, फ्यूचर का तो छोड़ें, हम सिर्फ पास्ट में रहते हैं। सास ने बोल दिया था ये, नंद ने बच्चों के समेत आ गई थी और ये कर दिया था और फलाँ ने ये कर दिया था। वो चीज़ें बिलीव मी आपकी लाइफ़ कितनी डैमेज करती हैं आपको खुद नहीं पता। पास्ट में ही रहना है। पास्ट में फलाँ ने मुझे ये बोल दिया था तो मुझे तो अब ये आगे तो बढ़ना ही नहीं है ना। मैं आपको बोल रही हूँ पास्ट को तो ऐसे कर दें जैसे वो कहते हैं ना गोली मार दें। फ्यूचर के बारे में अच्छा प्लान बनाएँ बट रहें अपने प्रेज़ेंट में कि मुझे अब अपना प्रेज़ेंट सँवारना है ताकि आगे मेरा फ्यूचर अच्छा हो। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को सीरियसली मत लें। ज़िंदगी भर रोने से कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी भर पिटने से कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी भर लोगों के कहे हुए बातों को बार-बार अपने दिमाग में लाने से कुछ नहीं होगा। लिव योर लाइफ़, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। डोंट जस्ट थिंक कि ये फलाँ ने मुझे ये बोला था किसी ज़माने में, तो अब तो मेरी ज़िंदगी खराब ही हो गई ना, तो अब तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। सो अपनी ज़िंदगी को ना ये सोचें कि ये लोग मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं कि मैं इनको सोच रही हूँ। मेरा आज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने ज़िंदगी को इतना सीरियसली नहीं लेना। मुझे एन्जॉय करना है विद माय किड्स, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी लाइफ़ को, अपना वर्ड याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप अपने आप के लिए ना बिलीव मी आप अपने आप को खुश रखेंगे, आपको ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। सो ये ना आप मत भूलिए कि आपने ना किसी के लिए कुछ लाइक किसी की वो आप उसको इतनी इम्पोर्टेंस ही ना दें कि जी आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी को ना अभी से तबाह किया हुआ है कि जी उसने कहा था तो मैं अब ये तो मैं तो जी नहीं सकती, मैं तो साँस ही नहीं ले सकती। हो गया, लेट गो करें और अभी प्रेज़ेंट में रहें, खुश रहें। खुश रहेंगी तभी आपकी ज़िंदगी ना बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हाँ जी, तो मैं ज़रा थोड़ा व्लॉग के बारे में भी बता दूँ कि आज मुझे अपनी बेडशीट सारी चेंज करनी थी और नई मैंने मैट्रेस कवर काफ़ी अरसे से मँगवा रही थी, 2 दफ़ा मैंने दराज़ से मँगवाया, बट पता नहीं वो कभी पहुँचा ही नहीं मेरे पास। तो अब जो है
वो मेरा जो है वो मैट्रेस कवर आ गया था, मैट्रेस प्रोटेक्टर पहले वाला था, वो मैंने अपने बेटे के बेड पे लगा दिया था, तो ये वाला जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है, ये मैंने नया मँगवाया, इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रिंट बना हुआ था, आपने पीछे व्लॉग में देखा भी होगा। तो वो जो है मैट्रेस प्रोटेक्टर आज मुझे चढ़ाना था और आज बेडशीट जो है वो मैंने अलकरम से ली थी, तो वो मैंने लगाई और उसके ऊपर जो है वो नई क्विल्ट थी जो मैंने कोहनूर मिल से ली थी। तो मैं उस दिन गई थी तो मैं लेकर आई थी, बहुत प्यारा सामान उधर मिलता है, आप जा ज़रूर जाइएगा। तो ये जो है वो मैंने अब अपने बेड वगैरह को जो है सेट सेट कर लिया था और जो पुरानी मेरी एक रेड कलर की बेडशीट थी, उस पे बेडशीट भी थी और जो मेरा पुराना जो क्विल्ट था, बंद करके उसको मैंने अपनी जो है वो स्टोर में रख दिया और उसकी जो तकियों के गिलाफ थे और कुशन के खिलाफ थे, उसको मैंने जो है वो रेड बेडशीट के साथ नहीं धोया, उसको मैंने नॉर्मली जाके अभी धो लिया था और उसके बाद मैंने रेड बेडशीट अलग धोई क्योंकि मुझे नहीं पता कि रेड बेडशीट जो कि मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू ली थी, वो ऐसे कॉटन सिल्क टाइप की कपड़े की थी। मुझे था कि ऐसा ना हो ये कलर छोड़ दे तो इसका पूरा खराब कर देगा। तो वो बेडशीट मैंने अलग धोई है और बाकी चीज़ें मैंने अलग धोई हैं। सो बस ये घर के काम जो है ना, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। हस्बैंड को नाश्ता दिया, जो कपड़े धुले हुए थे उनको सँभाला और उसके बाद मैंने तो जो काम मेरे घर से निकलते रहते हैं, मैं डेली बेसिस पे जल्दी-जल्दी अपने काम करती रहती हूँ। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।